हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विथ मी निम्रता ऑन मेक इट सिंपल। तो आज हम जिस टॉपिक को सिंप्लीफाई करने वाले हैं वो है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इम्यूनोलॉजी में ये इंटरेक्शन बहुत ही फेमस है। तो आज हम इसे सिंप्लीफाई करके इसे समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को पढ़ने से पहले हम एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, पहले हम वो देखेंगे, फिर इसके इंटरेक्शन को हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम एंटीजन की बात करते हैं। तो एंटीजन बेसिकली है क्या? वो एक एलर्जिक फॉरेन पार्टिकल्स है जो कि हार्मफुल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, पॉलन्स हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं, ठीक है। तो जो एंटीजन होता है उसे हम AG से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कहीं भी हम पूरा एंटीजन ना लिख के हम सिर्फ A और G लिखते हैं, जो ये बताता है कि वो एंटीजन है, राइट। तो AG से किसको डिनोट करते हैं? एंटीजन को। और एंटीबॉडी के लिए है AB, ठीक है। और एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, जो कि है IG। ये तीनों चीज हो गई आपकी क्लियर। AG किसके लिए है? एंटीजेंस के लिए है। AB किसके लिए है? एंटीबॉडीज के लिए है। और IG किसके लिए है? इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज के लिए है, ठीक है। सारी एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। इतनी बात आ गई आपको क्लियर। अब जो एंटीजेंस होते हैं वो बेसिकली होते क्या है और वो किस चीज के बने होते हैं? वो हो सकते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। वो पेप्टाइड्स हो सकते हैं जिसमें सिंपल अमीनो एसिड की चेन हो सकती है, पॉलीसैकेराइड चेन्स हो सकते हैं जिसमें कि सिंपल शुगर हो सकती है, ये लिपिड हो सकते हैं या न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकते हैं एंटीजेंस, जिसको किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है? जिसको एंटीबॉडीज के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। और वो कैसे पहचाना जाता है? वो पहचाना जाता है इपीटोप्स की वजह से। इपीटोप्स क्या होते हैं? इपीटोप्स क्या होते हैं? वो पार्ट होते हैं, मान लीजिए ये कोई एक पैथोजन है, तो इपीटोप्स जो है उस एंटीजन का वो पार्ट होता है जो कि एंटीबॉडीज के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। समझ आ रही है बात? कि मान लीजिए ये वो पार्ट है इपीटोप्स जिसको कि एंटीबॉडीज जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा और एंटीजन के साथ बाइंड होगा। अभी और इसको हम डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि एपिटोप्स क्या है। एपिटोप्स वो पार्ट है एंटीजन का जो कि एंटीबॉडीज के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो एंटीजन तो आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज का डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे इम्यूनोलॉजी वाले जो चैप्टर हमने कवर किया है उसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन है। तो अगर जिससे भी एंटीबॉडीज के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो प्लीज एक बार जरूर चेक कर लेना वीडियोस। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे हम बस ओवरऑल देखेंगे, ठीक है। तो ये है क्या? वाई शेप। सबसे पहले तो एंटीबॉडीज जो है वो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब एंटीबॉडीज में आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो वाई शेप, ठीक है। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ये हमारा वेरिएबल रीजन और ये कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन मींस ये चेंज होता रहता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्यों रहता है? बेसिकली देखा जाए तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स मॉलिक्यूल के लगभग सारे मॉलिक्यूल्स का जो कांस्टेंट रीजन है वो सेम रहता है, लेकिन चूंकि एंटीबॉडीज को एंटीजन के साथ अटैच होना होता है इसलिए जो वेरिएबल रीजन है वो सब डिफरेंट होती है ताकि वो डिफरेंट एंटीजन के साथ बाइंड हो सके। जो वेरिएबल रीजन का ये वाला जो पार्ट है जिसमें स्ट्रक्चर जैसा कुछ बना हुआ है ना, ये जो रीजन है ये हमारा कौन सा रीजन है? ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। यहीं पे आके जो है एंटीजन यहाँ पे जुड़ता है। तो अब जैसा इसका शेप है ना, इसमें अटैचमेंट भी ना कुछ इसी टाइप के एंटीजन्स की होगी, ठीक है। इसी टाइप का एंटीजन आके यहाँ पे बाइंड होएगा, ठीक है। एंटीजन्स का बाइंडिंग साइट क्या कहलाता है? एपिटोप्स कहलाता है। और एंटीबॉडी का बाइंडिंग साइट क्या कहलाता है? पैराटोप्स। अरे ये बात समझ में? एंटीबॉडी से वो 5 टाइप की होती है, ऐसे याद रखिए, GAMDE, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ऐड करते जाएंगे? IgG, IgA, IgM, NIgD और IgE, ठीक है। तो ये 5 टाइप के एंटीबॉडीज होती हैं। तो जैसा कि हमने बताया, अगर आप इसके बारे में डिटेल
इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, चेक कर लीजिएगा। राइट, तो इतनी चीजें आपको हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में तो हमने देख लिया, अब इंटरेक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहली बात, ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें कि एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच इंटरेक्शन होता है, इसीलिए हम इसे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इंटरेक्शन कैसा होता है कि भाई एंटीजन है, एंटीबॉडीज है, और दोनों इंटरैक्ट करते हैं तो उसे हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल है, जैसा दिख रहा है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ऐसा नहीं कुछ अलग चीजें हो रही है ना, जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। बेसिकली क्या होता है कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आए, ठीक है, एंटीबॉडीज हमारी इम्यून सेल ने, हमारी इम्यून सिस्टम ने उससे डिटेक्ट किया, और फिर एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारी जो इम्यून सेल है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की, और वो एंटीबॉडीज जाके एंटीजन से अटैच होती हैं, और अटैच होने के बाद उसे नॉन एक्टिव कर देती हैं, और उसे कहा जाए तो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर ही देती है, कर सकती क्या है, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिससे कि वो अपना मतलब वो रिएक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, और वो कुछ हार्म ना फैला पाए, ठीक है, उसे नॉन एक्टिव कर देती है। अच्छा, ये प्रोसीजर कितनी इंटरेस्टिंग है ना। इस प्रोसीजर को जब हम इनविट्रो में करते हैं तो उसके थ्रू हम एंटीजेंस, जब कोई अननोन एंटीजेंस है उसके बारे में पता करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, है ना, एनालिसिस करने के लिए भी हम इस प्रोसीजर का यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे हम एंटीजेंस को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, इस इंटरेक्शन के बेसिस पे। अब देखते हैं, ये हाईली स्पेसिफिक है। क्यों स्पेसिफिक है? बिल्कुल स्पेसिफिक है, हमने लॉक एंड की मॉडल पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। कैसे? हमने अपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होती है ना, स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक की होती है, और वो उसी से खुलती है, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक स्पेशल एंटीजेंस के लिए स्पेशल एंटीबॉडीज की जरूरत होती है। कोई भी एंटीबॉडीज आके उस एंटीजन से अटैच नहीं हो सकती है। अभी हमने देखा था एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में वो एक साइट बनी हुई थी ना, ऐसी वाली जिगजैग वाली, ऐसी वाली साइट बना के मैंने बताई थी ना, जिसको मैंने कहा था कि ये एंटीबॉडी का बाइंडिंग साइट है। तो यहाँ पे जो एंटीजन आके अटैच होगा, वो अब ट्राइंगल वाला एंटीजन तो आके नहीं अटैच हो सकता ना इसमें। इसमें कैसा वाला अटैच होगा? कुछ ऐसा वाला ही एंटीजन आके यहाँ पे अटैच होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया ये हाईली स्पेसिफिक है, ठीक है, ये एंटीजन जैसा होगा उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी आके उसमें जुड़ेगी, कोई दूसरा एंटीबॉडी नहीं अटैच हो सकता, ये बस है रूल। इसीलिए ये हाईली स्पेसिफिक है, रैपिड है, मतलब बहुत जल्दी फटाफट होता है। ऑब्वियसली एंटीजन रेडी है, एंटीबॉडी रेडी है, बस क्या करना है, अटैच ही तो होना है ना। तो ये बहुत ही जल्दी कोई भी डिजीज को बहुत जल्दी डायग्नोस कर लेती है, ठीक है, और ये बहुत कम टाइम लेती है, ठीक है। और उसके बाद डिटेक्शन फॉर सेवरल डिजीज, जैसा कि हमने बताया, कौन कौन सा डिजीज भैया? मलेरिया, डेंगू, और भी बहुत सारे हैं। ब्लड ग्रुप टाइप्स के डिटेक्शन में भी ये प्रोसीजर जो है वो यूज होती है। आ रही है बात समझ में? अब हम इंटरेक्शन पे चलते हैं कि भाई कैसे इंटरेक्ट होता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, राइट। तो पहला जो स्टेप्स है उसमें क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो जैसे कि ये है हमारा क्या, एंटीबॉडी, और ये है हमारा एंटीजन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एंटीबॉडी और एंटीजन जो है वो इंटरैक्ट करके पहले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो अगर इन विवो की बात करें तो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है परसेंटेज ऑफ एंटीजन्स के बेसिस पे। तो मतलब एंटीजन का परसेंटेज कैसा है उसके हिसाब से इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर होता है। ज़्यादा एंटीजन होगा तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा एक्टिव होगा और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि एंटीजन के परसेंटेज पे इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, राइट। अच्छा, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म और आता है, वो है एविडिटी एंड
एफिनिटी। ये टर्म इस कॉम्प्लेक्स के बनने के समय जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एविडिटी और एफिनिटी। एफिनिटी स्ट्रेंथ होती है जब एंटीजन से एक एंटीबॉडी का बाइंडिंग साइट उससे अटैच होता है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ लगती है, कितनी ताकत से वो एंटीजन जो है उसकी बाइंडिंग साइट पे एंटीबॉडीज आके बाइंड कर रही हैं, ठीक है। जितनी स्ट्रेंथ से वो बाइंड हो रही है वो उसकी क्या कहलाती है, एफिनिटी कहलाती है, राइट। और यही चीज जब जैसे कि हमने बताया एंटीबॉडीज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जहाँ पे यहाँ पे 2 बाइंडिंग साइट है, अदर एंटीबॉडीज में 2 से अधिक बाइंडिंग साइट्स है। तो वो सब जब बाइंडिंग साइट एंटीजन से अटैच हो जाते हैं और एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो जो कहलाती है वो कहलाती है एविडिटी। आ रही है बात समझ में? एविडिटी पूरे कॉम्प्लेक्स का स्ट्रेंथ है, ठीक है। वो ब्रॉड लेवल पे चला जाता है कि एक जो बाइंड हो रहा है एंटीबॉडी उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितनी स्ट्रेंथ से बाइंड हो रहा है, वो एफिनिटी बताता है। समझ में आ गया एविडिटी और एफिनिटी में डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स बन गया तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमें कुछ विजिबल रिजल्ट आएंगे जिसमें हमें एग्लूटिनेशन या प्रेसिपिटेशन दिखेगा। एग्लूटिनेशन में क्या होगा, हमें क्लस्टर फॉर्म्स दिखेंगे और प्रेसिपिटेशन में एक लेयर जैसा बन जाता है, ठीक है। तो ये चीजें कब दिखाई देंगी, जब ये चीजें लैब में परफॉर्म हो रही हैं, राइट। लैब में परफॉर्म होने पे हमें ये रिजल्ट दिखता है, एग्लूटिनेशन दिखेगा या प्रेसिपिटेशन दिखेगा, जब एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरेक्शन होने के बाद, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो हमें दिखाई देगा। अब इसके बाद क्या होगा, सिंपल सी चीज है, जो हमारा एंटीजन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज इसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको ये खत्म कर देगा, क्योंकि उसकी जो पावर है वो एंटीबॉडीज के द्वारा खत्म कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स में कुछ शो किया है कि ये हमारा एंटीबॉडी, जैसे कि हमने बताया वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा एंटीजन, एंटीजन्स के ऊपर ये जो आप ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये क्या है, हमारा एपिटोप्स। एपिटोप्स जो है चोर की दाढ़ी में तिनका, इस तिनके की मदद से एंटीबॉडीज एंटीजन्स को पकड़ लेती हैं। अब एपिटोप का स्ट्रक्चर देखो कैसा ट्रायंगुलर है, राइट। तो इससे जो अटैच होने वाली एंटीबॉडी है उसके पास इसी शेप की साइट होनी चाहिए, तभी वो वहां पे आके फिट हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल शेप कोई भी चीज आके फिट हो सकती है, राइट। इसीलिए ये एंटीबॉडी इस एंटीजन्स के लिए परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंटीजन्स की एपिटोप से एंटीबॉडी का पैराटॉप आके यहाँ पे अटैच होगा और क्या बन जाएगा, हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और इसी स्टेप्स को क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी, और ये हो रहा है क्या, इंटरैक्शन। इंटरैक्शन के दौरान कुछ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन भी होता है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड्स कुछ वैसे नहीं है प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर के जैसे। को समझ में आया क्या एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या होता है। यहाँ पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, क्लियर नहीं हुई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। वीडियो से अगर वैल्यू मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम नई वीडियोज़ लाएंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।